हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके एसके स्टडी चैनल पर। तो बात करेंगे आज हम नई वीडियो लेके आएंगे वर्क की। वर्क को भी हम देखो ट्रिक पर ही निकालेंगे, ट्रिक्स पर ही सभी वर्क के वर्क स्क्वायर हम यहाँ पर निकालने वाले हैं आपके सामने। तो बात करते हैं, देखो जैसे कि एक सिंपल तरीका होता है ये, जैसे कि बात करूं मैं आपके सामने मेरे भाई, यदि यहाँ से 2 का वर्ग कितना होगा, इस तरीके से देखो आपने देखा हो 2 का वर्ग कितना होगा। एक समझने के लिए थोड़ा एग्जांपल है ये, जैसे 2 का 2 गुणा 2 हम कर दें, मतलब कि इसका जो वर्ग होता है स्क्वायर चढ़ी हुई घात जो होती है उतनी बार इसकी हम आपस में गुणा कर देते हैं। तो 2 का वर्ग कितना हो गया यहाँ से, जैसे कि 4 हो गया। इसी तरीके से देखो एक और आपके सामने लेके आते हैं, जैसे कि यहाँ पर 12 का वर्ग क्या होगा, तो 12 की भी हम क्या कर देंगे यहाँ से, जैसे कि 12 का वर्ग क्या होगा, तो 12 की 2 बार आपस में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, मतलब गुणा करोगे यहाँ तक तो देखो आपको पता ही होगा 12 12 144। इसी तरीके से देखो ये छोटे छोटे तो आपको याद होंगे। यदि मैं बात करूं यहाँ से 96 का क्या होगा, और या फिर कहूं मैं आपसे 93 का कितना होगा, या फिर मैं बात करूं आपसे 92 का कितना होगा, तो देखो ये आपको क्या गुणा करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। इसी तरीके से हम ट्रिक्स पर क्वेश्चन कर, तो देखो ट्रिक्स पर ही क्वेश्चन करते हैं वर्क के। वर्क का सबसे पहले देखो एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन लेके चलते हैं, हमको देखो किस तरीके से कराना है। जैसे कि बात करूं आपके सामने 12 का वर्ग, 12 के वर्ग की बात करूं तो देखो किस तरीके से करना है, इसका वर्ग कर देना यहाँ, इसका वर्ग कर देना यहाँ, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। लेकिन एक बात मेरे भाई, यहां से जो यहाँ पर देखो ये सिंगल डिजिट नहीं रखनी है आपको। सिंगल डिजिट का मतलब ये है जैसे कि 4 9 नहीं रखनी है आपको, या फिर 1 नहीं रखनी है, तो हमें डबल डिजिट बनाने के लिए एक हम 0 इसके आगे बढ़ा लेंगे यहाँ से, तो हमको ये डबल डिजिट बनानी पड़ेगी। इसी तरीके से देखो ये समझ में आ गया यहाँ तक। उसके बाद देखो ये तीनों जितनी भी है 1 गुणा 2 कर देंगे यहाँ से, 1 गुणा 2, और ऊपर वाली की भी इसी में गुणा कर देंगे 2 की। तो इस तरीके से देखो 1 दूनी 2 दूनी 4 हो जाएगा, और लास्ट डिजिट छोड़कर आपको यहाँ पर ये ऐड कर देनी है। समझ में आ गया होगा, 4 4 1। देखो ये तो मैंने आपको समझाने की वजह से बताया था, ये सोच रहे होगा टाइम लग रहा है। देखो बहुत ही सेकंड के तरीके से क्वेश्चन निकलने वाले हैं आपके सामने, जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। इसी तरीके से देखो बात करते हैं, अभी मैं बात करूं आपको 19 का वर्ग कितना होगा, तो 19 का वर्ग देखो मेरे भाई जल्दी से जल्दी फटाफट निकालें। यहाँ से 1 का वर्ग करेंगे 1, और 9 का वर्ग करोगे आप 81। अब देखो यहाँ पर डबल डिजिट बन रही है आपके सामने, तो आपको डिजिट बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या करोगे, इनकी आपस में गुणा, 1 निम्मा 9, 9 दूनी 18, आपको पीछे की डिजिट छोड़ देनी है, और 18 देखो इस तरीके से लिख देनी है। ऐड करोगे आप यहाँ पर कितना होगा, 1 8 8 16 का 6, और यहाँ से हो जाएगा 361। तो इसका जो वर्ग होगा वो हो जाएगा 361। इसी तरीके से देखो आपके सामने एक और क्वेश्चन लेकर चलते हैं हम यहाँ से। जैसे कि बात करूं मैं यहाँ से 43 का वर्ग, अब थोड़े बड़े पर बात करेंगे हम, कितना होगा यहाँ पर 43 का वर्ग। देखो 4 चौक 16 हो जाएगा इधर, और 3 3 9 हो जाएगा इधर। तो आपको मैंने पहले भी बताया था मेरे भाई, यहाँ पर सिंगल डिजिट नहीं लेकर चलनी है, तो डिजिट कितनी बनानी है आपको, 2। तो आप बना लो यहाँ से एक 0 ऐड कर लो, यहाँ से 0 बढ़ाने के बाद में जितना भी हो गया ये आपस में देखो तीनों की गुणा कर दोगे यहाँ से यहाँ तक, 4 3 12 12 दूनी 24, एक डिजिट छोड़ोगे इधर और 24 कर दोगे यहाँ पर ऐड, 9 4 8 और ये 1, मतलब 18 से जो 49 हो जाएगा वह कितने का वर्ग हो मेरे भाई, 43 का वर्ग हो जाएगा। इसी तरीके से देखो आपके सामने एक और क्वेश्चन लेकर चलते हैं हम यहाँ से, जैसे कि 58 पर बात करेंगे। 58 का वर्ग कितना होगा, देखो यहाँ से 5 का वर्ग करोगे 25, और 8 का वर्ग करोगे 64, और इसी तरीके से देखो यहाँ पर डबल डिजिट बन रही हो तो हमें 0 बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरीके से आपस में तीनों की गुणा कर दोगे, 5 8 40 दूनी 80, एक डिजिट छोड़ोगे यहाँ पर और 80 को कर दोगे ऐड, 4 6 8 5 13 का 3 और 1 3, मतलब कि 33 से 64 आपके सामने निकलकर बहुत ही सेकंड के हिसाब से निकलकर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन आपके सामने लेकर चलते हैं, थोड़ा और बढ़ाते लेवल को हम अपने को, यहाँ से बात करते हैं जैसे कि 67 का वर्ग। इसी तरीके से देखो 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, और 7 का वर्ग 49 हो जाएगा, और यहाँ से तीनों की आपस में गुणा कर देनी है आपको, 6 7 42 दूनी 84, यहाँ से आपको एक डिजिट छोड़ देनी है, और 84 कहाँ लिख देनी है इसके साइड में, 9 4 4 8 हो जाएगा यहाँ पर मेरे भाई, 8 6 14 का 4 और 3 और 1 4, मतलब जी 4489 जो हो जाएगा हमारा, इसका वर्ग हो जाएगा 67 का। इसी तरीके से देखो आपके सामने फिर एक नया क्वेश्चन लेकर चलते हैं, थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। आप देखो बात करते हैं यहाँ से, जैसे कि 82 नहीं मेरे भाई, और थोड़ा बढ़ा लेते हैं, तो जैसे कि 88 लेते हैं, चलो 88 का वर्ग, यहाँ से देखो 8 का वर्ग, यहाँ से 8 का वर्ग आप करोगे 64, और यहाँ पर 64, आपके सामने अगर 64 से 64,
इसी तरीके से देखो तीनों की गुणा कर दी ना, 8 2 64 दूनी कितने हो गए भाई मेरे 128। 128 आपको ये डिजिट यहाँ से खत्म करके 128 यहाँ पर लिख देनी है। यदि यहाँ से लिख दोगे 4 का 4 आ जाएगा, 8 से 14 का 4 हो जाएगा, 4 6 7 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 7744 आपके सामने हो जाएगा मेरे भाई। इसी तरीके से बात करते हैं, देखो एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया यहाँ से, जैसे कि 96 का वर्ग करें अब 9 का वर्ग 81 हो जाएगा, 6 का वर्ग 36 लिख लोगे। यहाँ से देखो सिंगल डिजिट नहीं है, डबल डिजिट है, तो हमें कोई छेड़ने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से देखो तीनों की गुणा कर देनी है आपस में, 9 6 54 दूनी हो जाएगा 108, एक डिजिट पीछे की छोड़ देनी है और 108 यहाँ पर कर देनी है ऐड। 6 का 6 उतार लोगे, 8 3 11 का 1 उतार होगा, 1 और 1 2 हो जाएगा हासिल का, 8 और 1 9, मतलब जो 92 से 16 आएगा आपका 96 का वर्ग आ जाएगा निकल कर। इसी तरीके से आप ये कहोगे कि भैया ये तो देखो डबल डिजिट की बात चल रही थी, अभी बात करेंगे 3 डिजिट हो 4 डिजिट हो, आपकी कितनी भी डिजिट हो, ये देखो आप पर निर्भर करता है किस तरीके से आप करोगे। बात करते हैं यहाँ पर, मान लो हम करें 102 का करें हम वर्ग, यहाँ से देखो अब थोड़ा बड़ा ले लेते हैं 102 का वर्ग। इसी तरीके से आपको तोड़ना है, पीछे सिंगल डिजिट रखनी है आपको, जैसे कि इस तरीके से 10 2 अलग अलग डिजिट में, 2 डिजिट में तोड़ दिया आपने। 10 का वर्ग यहाँ पर देखो 100 हो जाएगा और 2 का वर्ग देखो 4 हो जाएगा। मैंने आपको पहले बताया था भैया यहाँ पर सिंगल डिजिट नहीं रखनी है, तो 4 के आगे एक 0 आप लगा लोगे और फिर देखो इसकी गुणा कर दोगे तीनों की, 10 दूनी 20 दूनी 40। यहाँ से देखो एक डिजिट यहाँ से हटाकर एक डिजिट छोड़कर 40 कर देना ऐड, 4 0 4 और यहाँ से हो जाएगा 10,404 यहाँ पर आ जाएगा आपके सामने। इसी तरीके से देखो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन लेके चलते हैं, थोड़ा और बड़ा, यहाँ से जैसे कि 107 लेकर चलते हैं। 107 की बात करें तो देखो 2 डिजिट आपको तोड़नी है, देखो 10 और 7 बना लिया आपने, 10 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर 100। और बात करते हैं देखो सेकंड डिजिट की 7 7 49, तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से देखो मेरे भाई 2 डिजिट पूरी बन रही हैं, तो आपको 0 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपस में देखो गुणा कर देनी है, 10 7 70 दूनी 140, एक डिजिट यहाँ से एक डिजिट छोड़कर 140 कर देना यहाँ पर ऐड, यहाँ से हो जाए 9 4 4 1 1, मतलब 11,449 जो हो जाएगा आपके सामने हो जाएगा 107 का वर्ग। अब बात करते हैं, देखो एक और बात, यहाँ से एक और बात ये है, जैसे कि मैं बात करूं आपके सामने, जैसे कि 55 की बात करूं, 55 का वर्ग कितना होगा। देखो ये बहुत सिंपल है, जिसके पीछे 5 हो वो बहुत ही सिंपल होता है। जैसे कि देखो यहाँ से पीछे वाली डिजिट का कर देना वर्ग, 25 आपने कर दिया, और ये जो 5 है इसकी आगे आने वाली डिजिट से कर देने गुणा, मतलब इससे जो आगे आने वाली डिजिट है उससे कर देने इसकी आपस में गुणा। जैसे 5 से अगली जो डिजिट होगी वो होगी, जैसे नंबर होगा 6 हमारा, 5 6 30, तो मतलब ये इसका वर्ग आ जाएगा यहाँ से 55 का 30 25। इसी तरीके से देखो एक और क्वेश्चन लेकर चलते हैं आपके सामने, जैसे कि 65 का, तो 65 का जो वर्ग हो जाएगा हमारा, इसी तरीके से 6 का वर्ग हो जाएगा यहाँ से, 5 का वर्ग हो जाएगा हमारे यहाँ से 25, और 6 की आने वाली डिजिट में कर देंगे आपस में गुणा, 6 7 42, तो 42 तो जो 25 आएगा हमारा वो आ जाएगा 65 का वर्ग। अब बात करते हैं, देखो थोड़ा सा और बड़ा लेकर चलते हैं लेवल को, जैसे कि बात करूं मैं भाई मेरे 105 की, तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25, समझ में आ गया होगा मेरे भाई। और जो 10 है 10 की गुणा कर देंगे आगे आने वाली संख्या में, जैसे कि 11, 10 गुणा 11 हो जाएगा 110, मतलब कि हो जाएगा ये 11,025। तो आपकी समझ में यहां तक आ गया होगा। अब बात करते हैं, थोड़ा सा और बड़ा लेकर चलते हैं, देखो जैसे कि देखो यहां पर मेरे भाई लेकर चलते हैं, जैसे कि 117 का वर्ग। इसी तरीके से देखो 117 को 2 डिजिट में तोड़ देना, 11 को अलग 7 को अलग, और 11 का वर्ग हो जाएगा 121 और 7 का हो जाएगा 49। इसी तरीके से 11 7 77 दूनी कितने होगा मेरे भाई, 77 दूनी 154, जैसे कि 154 होगा, पीछे की डिजिट आपको छोड़ देनी है और 154 कहाँ लग देनी है, इसके 3 डिजिट के नीचे। यहाँ से 9 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 12 और 1 13 यहाँ पर आ जाएगा, मतलब 13,689 जो आ जाएगा 117 का वर्ग होगा। इसी तरीके से देखो बात करते हैं, थोड़ा सा और बड़ा लेवल लेते हैं, तो आप समझ में गए होंगे यहाँ तक। 1007 पर बात करेंगे, देखो इसी तरीके से यहाँ से 2 डिजिट बना लोगे, 100 अलग और 7 अलग, 100 का वर्ग हो जाएगा यहाँ से 10,000 और 7 का वर्ग हो जाएगा 49। देखो डबल डिजिट बनी पड़ी है आपकी,
तो आपको यहाँ पर 0 लगाने का कोई मतलब नहीं है। फिर 100 के 700 गुणा करोगे, 100 गुणा 7 तो 700, 700 दूनी हो जाएगा 1400। एक डिजिट पीछे से आपको हटा देनी, मतलब एक डिजिट छोड़कर 1400 कर देना आपको यहाँ पर ऐड। 1400 ऐड करोगे 9 4 0 4 1 0 1, मतलब आपके सामने आ जाएगा आंसर, जो भी होगा आपके सामने आ जाएगा। सभी दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।